तो कई लोगों का ये मानना है कि ऐसे कुछ ट्रिक्स यूज करके आप इंश्योर कर सकते हैं कि आप बेबी बॉय को कंसीव करें। तो क्या ये सच है? क्या ऐसी कोई ट्रिक्स हैं जो बता सके कि हम बेबी बॉय ही कंसीव करेंगे, गारंटी दे? तो आज के वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ कि क्या मिथ्स है, क्या ट्रूथ है अबाउट कंसीविंग अ बेबी बॉय। पहले तो हमें ये जानना होगा कि कंसेप्शन के टाइम पे बेबी का क्या जेंडर है। वो टोटली डिपेंड करता है फादर के ऊपर, मेल काउंटर पार्ट के ऊपर। उसका रीजन ये है कि मेल्स के पास दो तरीके के क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई, और फीमेल के पास सिर्फ एक ही टाइप का क्रोमोसोम होता है, एक्स। तो कंसेप्शन के टाइम पे अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम को फर्टिलाइज करता है तो बेबी गर्ल होती है, और अगर मेल का वाई क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम को फर्टिलाइज करता है तो बेबी बॉय होता है। तो क्या हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा क्रोमोसोम कंसेप्शन के टाइम पे जाके फर्टिलाइज करे? नहीं, हम बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही नेचुरल प्रोसेस है। कोई भी ऐसी टेक्निक से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि एक्स की जगह पे वाई जाके क्रोमोसोम को फर्टिलाइज करे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनके बारे में बात की जाती है, कुछ ऐसी थियोरीज हैं। लेकिन वो थियोरीज को बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ऐसा कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ये थियोरीज गारंटी करती हैं कि बेबी बॉय ही कंसीव होगा। साइंटिफिकली कोई भी ऐसा सॉलिड प्रूफ नहीं है कि ये मेथड से आप बेबी बॉय को कंसीव कर सकते हैं या ये मेथड से आप कोई पर्टिकुलर जेंडर कंसीव कर सकते हैं। कंसेप्शन करने के ट्रिक्स हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर जेंडर को कंसीव करने का कोई भी ट्रिक नहीं है। तो चलिए मैं आपको एक के बाद एक कुछ थ्योरीज बताती हूँ जो गूगल पे भी अवेलेबल हैं। आप अगर पढ़ने जाएंगे तो आपको ये थ्योरीज के बारे में बताया बताया जाएगा। सबसे पहला जो थ्योरी है जिसके बारे में मैंने पढ़ा पढ़ा था, वो है शेटल्स मेथड। अब शेटल्स मेथड में कहा जाता है कि अगर आप ओव्यूलेशन के दिन पर या ओव्यूलेशन से सबसे करीबी दिन पर रिलेशन बनाते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, तो बेबी बॉय के कंसेप्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि वाई क्रोमोसोम जो होता है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। उसका लाइफ स्पैन छोटा होता है लेकिन उसकी स्पीड ज्यादा होती है। तो अगर ओव्यूलेशन के दिन पे ही इंटरकोर्स होता है और एग ओवरी में से निकलता है और वाई क्रोमोसोम की स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो तुरंत जाके उसको फर्टिलाइज कर देगा, एंड रिजल्ट विल बी कंसेप्शन ऑफ अ बेबी बॉय। तो क्या ये थियोरी में कुछ सच्चाई है? नहीं, ये बिल्कुल ही मिथ है। ऐसा कुछ भी प्रूफ नहीं है कि आप ओव्यूलेशन के दिन पे अगर इंटरकोर्स करते हैं तो आपको बेबी बॉय कंसीव होगा। उल्टा का ऐसी बहुत सारी टेस्टिमनीज है, लोगों ने बताया है कि हमने ओव्यूलेशन को ट्रैक करके ही रिलेशन बनाए हैं, इंटरकोर्स किया है, तो भी हमको बेबी गर्ल हुई है। तो इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। सेकेंड थ्योरी जिसके बारे में बोला जाता है कि अगर आप एल्कलाइन फूड्स ज्यादा खाते हैं जिसमें सोडियम और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा हो, जैसे कि बनाना हो गया, पटेटोज हो गए, इस तरीके का फूड अगर आप ज्यादा कंज्यूम करते हैं जब आप कंसीव करने को ट्राई कर रहे हैं उस टाइम पे, तो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसका एनवायरमेंट थोड़ा सा एल्कलाइन हो जाता है। तो एल्कलाइन एनवायरमेंट जो है वो बेबी बॉय को कंसीव करने में फेवर करता है, ऐसा माना जाता है। ये भी बहुत बड़ा मिथ है। बिल्कुल भी इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ऐसा कोई फूड पर्टिकुलर, ऐसी कोई डिश, ऐसा कोई मेडिसिन कुछ भी नहीं है जो आपको बताया दिया जाए कि ये खाने से, ये खा लो तुमको लड़का हो जाएगा, ये खा लो तुमको लड़का हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ये भी मिथ है, इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। तीसरी थियोरी ये मानी जाती है कि इंटरकोर्स के टाइम पे जब आप रिलेशन बना रहे हैं तो कुछ ऐसे सेक्सुअल पोजीशंस हैं जिससे जो स्पर्म है वो बिल्कुल फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बहुत डीप तक अगर पेनिट्रेट करता है तो बेबी बॉय के कंसेप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन भी सेम ही है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम फास्ट है और अगर वो बिल्कुल ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डीप अंदर जाके पेनिट्रेट हो रहा है तो वो तुरंत जाके एग को फर्टिलाइज कर देगा, जिसकी वजह से बेबी बॉय होगा। तो बिल्कुल गलत, बिगेस्ट मिथ, ऐसा कुछ भी नहीं है।
कोई भी ऐसा पोज़ीशन नहीं साइंटिफिकली प्रूव किया गया है कि ये पर्टिकुलर पोज़ीशन जो है वो एन्श्योर करेगा कि आप बेबी बॉय को ही कंसीव करेंगे। अब मैं आपको ये थियरीज़ के बारे में क्यों बता रही हूँ? क्योंकि बहुत से ऐसे इनोसेंट लोग हैं जो ऐसी थियरीज़ में पढ़ के फ्रॉड में फँस जाते हैं और उनको ठग लिया जाता है। उनको बोला जाता है ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। उनसे पैसे लिए जाते हैं बकायदा कि हम आपको ये बताएँगे, इससे आपको बेबी बॉय कंसीव हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों में, ऐसे झंझट में मत पड़िए। आपको ये बात समझनी चाहिए कि आज का जो दौर चल रहा है, जैसी हमारी लाइफ़स्टाइल है, जैसा हमारा फूड है, जैसे हम सेडेंटरी पूरा दिन रहते हैं, आजकल के ज़माने में नेचुरली कंसीव करना ही एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। क्योंकि इतने कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, एनवायरनमेंट ऐसा है, फूड ऐसा है, कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं है, कुछ भी प्योर नहीं है। हमारी लाइफ़स्टाइल ऐसी हो गई है। तो बेबी को कंसीव करना ही, नेचुरली कंसीव करना ही एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। प्लीज़ ये जेंडर के चक्कर में मत फँसिए, बॉय हो, गर्ल हो, हमें ये बात का ध्यान रखना है कि जो भी बेबी हमको भगवान दे, वो हेल्दी हो, निरोगी हो, उसमें कोई डिज़ीज़ ना हो, कोई डिसऑर्डर ना हो। हम हेल्दी रहें, हम इस हेल्थ में रहें कि हम हमारे बेबी का ख़याल रख सकें। जेंडर मैटर नहीं करता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, लड़की, लड़का, ये सब आजकल का ज़माना बहुत आगे निकल चुका है। आप अभी भी इस चीज़ों में मत फँसिए और अगर कोई आपको बोलता है, अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं कि सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन में रहते हैं, तो आप उनको बहुत ही अच्छे से बता सकते हैं कि कुछ भी ऐसा मेथड या कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं होता है कि आपने ये किया तो आपको बेबी बॉय हो जाएगा। अगर ये कोई आपको बता रहा है ना, तो वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। प्लीज़ ऐसे चक्करों में मत फँसिए। तो आज का ये वीडियो मुझे इसी टॉपिक पे बनाना था क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन पूछते हुए देखा है। पर्सनली मुझे भी आके पूछते हैं क्योंकि मैं एक बायोलॉजी टीचर हूँ, तो मुझे भी आके पूछते हैं लोग कि मैम ऐसा करने से होता है क्या? नहीं, ऐसा करने से कुछ भी नहीं होता है, इसमें कोई सच्चाई तो नहीं है। आज का ये वीडियो एक अवेयरनेस के तौर पे ही मुझे बनाना था कि आप लोग ऐसे चक्करों में मत फँसिए। कोई भी साइंटिफिकली प्रूव्ड मेथड नहीं है टू कंसीव अ पर्टिकुलर जेंडर। मैं बॉय की नहीं बात कर रही हूँ, मैं गर्ल की भी बात कर रही हूँ। कोई भी ऐसा साइंटिफिक मेथड नहीं है कि सॉलिड प्रूफ दे रहा हो कि ये करने से ऐसा होगा, तो ऐसे चक्करों में आपको नहीं अगर पड़ना। आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ, अगर आपको ये रिलेटेबल लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ, मैं बहुत सारे वीडियोज़ डालूँगी रिलेटेड टू मॉम केयर, बेबी केयर, मदरहुड, प्रेगनेंसी कंसीविंग के टिप्स। हाँ, अगर आपको नेचुरली प्रेगनेंसी को कंसीव करना है, तो वो पॉसिबल है। उसके लिए हम कुछ ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, ओव्यूलेशन को ट्रैक करके कंसीव करने की कोशिश कर सकते हैं। उस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके वो ज़रूर चेकआउट करना। और ये वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जो कंसीव करने के को प्लान कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। आज की वीडियो में मुझे यही डिस्कस करना था। जल्द ही मैं नए वीडियो के साथ आऊँगी, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मैं कभी भी वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफ़िकेशन आ जाए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड हैप्पी मदरहुड।